बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद हम्माद आपके साथ लाइफ स्किल्स। आपको पता है कि हम किताबों पे तबसरा लेके आते हैं या हमारे जो अदीब और शुआरा उन पे स्पेशल हमारी बात होती है। आज की जो किताब है वो जंगार है। आपने देखा होगा आमिर खाकवानी, ये बड़े मारूफ कॉलम निगार हैं। पूरा नाम इनका आमिर हाशिम खाकवानी है। ये जंगार के नाम से रोज़नामा एक्सप्रेस में तवील अरसा लिखते रहे। उसके बाद फिर दुनिया में चले गए, रोज़नामा दुनिया में, और आजकल 92 का एक अखबार है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो किताब है दरअसल इनके कॉलमों का मजमुआ है, और कॉलम उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं एक्सप्रेस के लिए। उसमें से चंद एक मुंतखब की कोई मेरिट रखा। उन्होंने कहा कि ऐसे कॉलम्स इसमें शामिल किए जाएं जो वक्त की कैद से आज़ाद हो चुके हों, यानी पाकिस्तानी सियासत वगैरह में के जो होते हैं फौरी कॉलम लिखे जाते हैं। ज़ाहिर है कॉलम की दुनिया आप जानते हैं कि कॉलम की ज़िंदगी एक दिन की ज़िंदगी होती है, तो वो फौरी रिस्पांस आपने किसी इवेंट पे देना होता है, वो नहीं इन्होंने शामिल किए, बल्कि अपने मुतालियात जो थे या तज्जियात जो थे, जो जिनका जो लॉन्ग लिविंग थे, वो उन्होंने शामिल किया, तो जो अच्छी बात है। अगर हम इस किताब को 4 बुनियादी हिस्सों में तकसीम करें, 4 सेक्शन इसके बनाए, तो वो सेक्शंस कौन से होंगे भला? नंबर 1 ये कि इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कुछ लिखा, मज़े की चीज़ें लिखी। नंबर 2 पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें स्टीफन आर कोवे हो, चाहे ब्रूनो हो, चाहे उन 8th हैबिट है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत सारी लिखी। ख्वाब देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, जिस पे मोटिवेशनल स्पीकर अपनी टॉक देते हैं, वो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इल्मी मतानत के साथ लिखा। तीसरा सेक्शन है अरबी अदब का। अब ये बड़ी मज़े की बात है कि आमिर साहब का अरबी अदब के साथ क्या ताल्लुक है। असल में मुझे लगता है हुआ ये कि मोहम्मद काजिम साहब से ये बहुत मुतासिर हुए। उनसे कौन मुतासिर नहीं होता, उनको जिसने पढ़ा उनसे मुतासिर हुआ। मोहम्मद काजिम साहब का आपको पता है कि मौदूदी साहब की राइटिंग्स भी इवन उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट की, जो अरब दुनिया में गई, और अरबी अदब बहुत सारा उर्दू में ट्रांसफ़र किया। मैं भी काजिम साहब से मुतारफ़ हुआ आमिर खाकवानी के उस कॉलम की वजह से जो इन्होंने अरबी अदब में मुताले पे लिखा हुआ था, जिसमें इब्न ज़ुहैर पे बड़ा खूबसूरत एक वो उनका वो था तारुफ था। इस किताब में भी जा बजा आपको अरबी अदब के हवाले मिलेगी और काजिम साहब की बातें मिलेंगी। एक और सेक्शन जो मैं समझता हूँ जिसका लाजमी है, वो है राइटिस्ट माइंडसेट, यानी सेकुलर माइंडसेट का काउंटर नैरेटिव इन्होंने पैदा किया, लेकिन इल्मी मतानत के साथ। तो ये खूबसूरत किताब है, इंफॉर्मेशन से भरी हुई किताब है, हर सफ़े पे कई एक हवाला जात हैं, और ओवरऑल अगर इसके आखिर पे ये बना दिया जाए, किताबियात या रेफरेंसेस बना दिए जाएं, तो वो शायद 20-25 सफ़े तवील हो जाए। कुछ जो कॉलम्स पढ़ने वाले हैं उनको मैंने किया हुआ है, जैसे जब कल्चर बदल जाता है, इसमें ये कि मज़हब ने किस तरीके से कल्चर बदल दिया, और इंतहाई खूबसूरत, ये भी अरबी के हवाले से खूबसूरत एक है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मज़हब कल्चर का एक सेगमेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। इस कॉलम में उन्होंने साबित किया कि नहीं, मज़हब एंटायर कल्चर चेंज कर देता है। इसके अलावा हसो खशात ज़माने, जैसे मैंने कहा कि अदब पे भी होता है। मुसलसल हुसैन तारड़ साहब की के नावल पे उन्होंने ये कॉलम लिखा, बहुत वसील मुताला आदमी है। गैब्रियल गार्शिया मार्केस पे उन्होंने बड़ा खूबसूरत ड्रामेटिक अंदाज में लिखा। ये प्रोफेसर हुमायूं एहसान का तरक्की का 8 नकाती फार्मूला, ये जनाब इस पे, और बहुत सारे एक से एक आपको ये किताब मायूस नहीं करेगी। हाँ, खाकवानी साहब का जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है उससे हमें इख्तलाफ था और इख्तलाफ है, और हम अपनी जगह पे समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरा ख्याल है कि धरने के दिनों में जबकि पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत थी, उन दिनों इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं थी। खाकवानी साहब को पढ़े लिखे आदमी हैं, इल्मी मतानत है इनमें, इंफॉर्मेशन के पास बहुत है, मुताला बहुत है। तज्जिये से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, वो अल्लाह की तौफीक, जितना इंसान मुताला करे तज्जिया आहिस्ता आहिस्ता शार्प होता चला जाता है। मैं ये कहूँगा कि अपने तमाम छोटे मोटे इख्तलाफात के बावजूद बड़े भाई की हैसियत है हमारी, इनकी किताब का ज़रूर मुताला कीजिए। आप कहेंगे कि ये दोस्त पब्लिशर ने शाया की इस्लामाबाद से, आप कहेंगे कि स्वाद आ गया। और किसी भी किताब मेले में जाएं या कि बुक स्टोर में जाएं तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, आज हमारे जो इस दौरे का मकसद पूरा हो गया और किताब खरीदने का मकसद पूरा हो गया। खुश रहिए, इंशाल्लाह अगली दफ़ा दोबारा एक किताब के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़।